सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं सत्य प्रकाश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एसपी लर्निंग हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी हर रोज़ रात 8 बजे लाइव क्लास होती है, जिसमें किसी न किसी क्लास के क्वेश्चन आंसर या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 7th का जो 13वां चैप्टर है गति एवं समय, इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखते हैं गति एवं समय जो चैप्टर है इसके अभ्यास प्रश्नों को। और हाँ, अगर आपके साथी भी ऐसी क्लासेस देखना चाहते हैं, आपको किसी भी नोटबुक वगैरह की किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे YouTube ऑन करो और एसपी लर्निंग हब चैनल सर्च करके उस पर प्लेलिस्ट में जाओगे। अभ्यास प्रश्नों की प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की, तो वहाँ 7th क्लास की भी प्लेलिस्ट बनी हुई आपको मिलेगी। उसमें जाके आप सीधे कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। पार्ट 1 से चैप्टर 1 से 12 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। यहाँ एक जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? का लिखना है। ठीक है, तो निम्न लिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल एवं दोलन गति में कीजिए। कुल मिला के यहाँ जो उदाहरण लिखे हुए हैं इनमें आपको क्या देखना है? सरल रेखा के अनुदिश पहली बात, वर्तुल गति दूसरी बात और दोलन गति ये तीसरी बात। इनके बारे में आपको बताना है कि ये जो गतियां हैं कौन कौन सी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाई यहाँ पर तो देखते हैं, सबसे पहला जो है पहले प्रश्न का क, दौड़ते समय आपके हाथों की गति। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ, जैसे मान लो अपन यहाँ हैं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे और इनकी गति ऐसे होती है। तो ये संरचना आप लोगों को क्लास में बताई गई होगी। तो ये किसकी होती है? सरल लोलक की गति होती है ऐसी। अच्छा, सरल लोलक की जो गति होती है उस गति को कहते क्या है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वह गति होती है दोलन गति। कौन सी गति? दोलन गति। ठीक है, पहले दौड़ते समय हाथों की गति कौन सी हो गई? दोलन गति हो गई। दूसरा प्रश्न इसी में दे रखा है, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। अगर कोई सीधी सड़क पे घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वो आप लोग देखेंगे यहाँ 1 नंबर पे जो दी हुई है सरल रेखा के अनुदिश, तो आप यहाँ लिख देंगे सरल रेखा के अनुदिश। ठीक है ना, यहाँ अलग अलग सबको आपको लिखना है इनके सामने आंसर जब नोटबुक में आप करो तो। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आता है, मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। अब यहाँ गति तो आप बता दो, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरी गो राउंड झूला होता कैसा है। मेरी गो राउंड, तो यहाँ पर देखो एक शब्द आ रहा है राउंड, मतलब कुल मिला के चक्कर वहाँ काट रहे हैं। और चक्कर वहाँ होता है, चक्कर जहाँ कटता है तो गोल गोल जहाँ घूमते हैं तो वहाँ गति कैसी होती है? वर्तुल गति होती है। ठीक है ना। अब मैं आपको मेरी गो राउंड झूला बता देता हूँ। जैसे छोटे छोटे पार्क होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास पिक नहीं है, नहीं तो अभी स्क्रीन पे आपको पिक भी दिखा देता। देखो ऐसे एक पोल होता है जिससे इधर 4 छोटे, एक तो ये बड़ा पोल होता है जो जमीन में गड़ा रहता है और इससे 4 छोटे पोल रहते हैं। इनसे एक खड़ा पोल जुड़ा हुआ रहता है और इस पोल के यहाँ पर एक छोटी सी कुर्सी बनी हुई रहती है
जिसमें उस कुर्सी पर बच्चा बैठ जाता है और ये जो है झूला कैसे रोटेट होता है, ऐसे राइट हैंड की तरफ या लेफ्ट हैंड की तरफ कैसे भी इसको रोटेट करवा दो, रोटेट हो जाता है। अब ये जो बच्चे हैं बार बार ऐसे इधर इधर गोल गोल चक्कर काटेंगे इस बीच वाले पोल के चारों तरफ, तो यहाँ पर गति कौन सी हो जाती है, वर्तुल गति हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी गो राउंड झूला समझ में आ गया होगा कैसा होता है। तो मेरी गो राउंड झूले में जो गति होती है कैसी होती है, वर्तुल गति होती है, ठीक है, वर्तुल गति। चलो आगे देखते हैं सी सो झूले पर बच्चे की गति। अच्छा, सी सो झूला होता कैसा है, अगर वो पता चल जाए आपको तो आराम से आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें कौन सी गति होगी। सी सो झूला होता है, जैसे देखो ये एक पट्टी है, इसके यहाँ पर छोटा सा स्टैंड, यहाँ पर छोटा सा स्टैंड जिस पर आप बैठ सको आराम से, और बीच में क्या होता है एक छोटा सा पोल के जैसा ही होता है, उस पर ये टिकी हुई रहती है। अब जैसे एक बच्चा इधर बैठ जाए यहाँ पर और एक बच्चा बैठ जाएगा इधर, अब ये नीचे है, मतलब इस जैसे ये पैर नीचे जमीन के लगा के ऊपर धक्का मारेगा तो ये नीचे आएगा, और ये ऊपर धक्का मारेगा तो ये नीचे आएगा। तो ऐसे ये गति का क्रम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इस गति को कहते हैं दोलन गति। कौन सी गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो सी सो झूला है इसमें कौन सी गति आ जाएगी, दोलन गति आ जाएगी। यहाँ लिख के आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कौन सी गति है, दोलन गति। चलो साला मिट गया। सीसो झूले में होती है दोलन गति, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति जो होती है, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, तो विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, ये विद्युत घंटी होती है, यहाँ हथौड़ा रहता है, और जैसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव वहां होता है तो ये इसके आके टक्कर मारता है, फिर चला जाता है, फिर टक्कर मारता है, फिर चला जाता है, फिर टक्कर मारता है। तो ये कौन सी गति हो गई, ये भी गति हो गई दोलन गति, ठीक है ना। तो यहां पर भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोलन गति आ जाएगा। अगला देखिए, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। तो सीधी सी बात है, सीधे पुल पर अगर रेलगाड़ी चल रही है तो वो गति हो जाएगी सरल रेखीय गति। इस प्रकार आपके जो ये 5-6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को सही ढंग से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो मतलब गलत होगा, तो कौन सा कथन गलत है उसको आपको देखना है, ठीक है ना। अब इनमें से जो सही है उनको तो आपको कुछ नहीं करना। बुक में, नोटबुक में जो आप लिखेंगे तो ऐसे प्रश्नों को लिखेंगे जो सही नहीं है, और जो सही नहीं होता वो गलत होता है। तो गलत वालों को आपको नोटबुक में लिखना है, सही वालों को भी मैं बताऊंगा सही करके, गलत वाले के गलत करके बताऊंगा। लेकिन उत्तर में जब आप लिखो तो सही वाले को उत्तर में नहीं लिखना है, सिर्फ गलत वाले को ही लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पर 4-5 है और कैसे चैतक या छह तक है, तो कै ख ग तीनों में से मान लो 2 सही है और ग गलत है, तो आपको आंसर जब लिखो तो उसमें ग वाले को ही लिखना है, सबको नहीं लिखना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक एक को देखते हैं। यहां पर देखिए, पहला ये रहा, समय का मूल मात्रक सेकंड है। बिल्कुल, समय का मूल मात्रक सेकंड ही होता है, जिसको स्मॉल एस से लिखते हैं। दूसरा, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। ये तो जरूरी नहीं है भाई कि प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करे। जैसे आप वाहनों में देख लो, एक तो मोटरसाइकिल होती है, एक साइकिल होती है, एक बस होती है। सबकी जो स्पीड है सबकी अलग अलग होती है और अलग अलग समय में अलग अलग स्पीड होती है। तो नियत चाल तो हम कह ही नहीं सकते, ये तो गलत है। तो ये तो गलत हो गया।
अच्छा, अब आपको करना क्या है, गलत को ही तो लिखना है। जैसे ये दूसरा गलत है, इसको आपको आंसर के समय जब आंसर लिखो तो उसमें आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, दो शहरों के बीच या और बीच और भी ठीक है, बाकी बीच की दूरियां करना चाहो तो की दूरियां भी कर सकते हो। किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा दूरियां रहती है तो किलोमीटर में मापी जाती है, ये सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता, बिल्कुल राइट बात है। आवर्तकाल नियत थोड़ी होता है, आवर्तकाल तो बदलता रहता है, उसके दोलन पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि दोलन जो है यहाँ से यहाँ तक ही हो रहा है इतना सा, तो आवर्तकाल कम होगा। अगर दोलन बड़ा है तो आवर्तकाल ज्यादा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नियत नहीं होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ठीक है। अगला देखते हैं, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है, एम प्रति एच नहीं, मीटर प्रति घंटे में थोड़ी की जाती है, वो तो किलोमीटर प्रति घंटे में की जाती है, बहुत दूर चलती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए आप, सही भी सही क्या है गलत का, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, एक तो ख वाला और एक च वाला, उत्तर के समय यही लिखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्तकाल क्या है। यह प्रश्न आप लोगों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था। तो देखिए, कोई सरल लोलक है 20 दोलन पूरा करने में कितना समय लेता है, 32 सेकंड का समय लेता है। कुल मिला के 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, तो एक दोलन का समय भी आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकालोगे, जो समय है उसमें दोलन का भाग दे दो, सीधी सी बात है, डायरेक्ट आप करना चाहो तो। अब देखो थोड़ा सा यहाँ विस्तार से दे रखा है तो विस्तार से समझ लो, डायरेक्ट भी बता दूंगा। 20 दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय कितना है, 32 सेकंड है, तो एक दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय 32/20 यानी 1.6 सेकंड हो गया, सीधी सी बात है। ये आप लोगों को चौथी 5वीं क्लास में मैथ जब पढ़ाते हैं, एक पेन का मूल्य 10 रुपये, 5 पेन का मूल्य कितना होगा, तो उसमें गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग करके आप करते थे। थोड़ा विस्तार से डायरेक्ट भी आप जैसे 2 × 5 कर दिया, 10 आ गया आंसर, छुट्टी। तो इसको मैं डायरेक्ट करना मैं बताता हूं। देखो जैसे इसका सूत्र भी होता है, सूत्र क्या होता है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है, आवर्तकाल कैसे निकालें यहां पर मैं आपको बता देता हूं। आवर्तकाल निकालने का सूत्र, आवर्तकाल निकालने का सूत्र, आवर्तकाल बराबर होता है दोलन की संख्या बटे में आप लिख दो, नहीं दोलन की संख्या नहीं, पहले समय आएगा, दोलन में लगा समय, तो पहले समय लिख दो और समय बटा दोलन की संख्या। अब जैसे आपने देखा, कैसा भी प्रश्न हो आवर्तकाल से रिलेटेड, कैसा भी प्रश्न हो जिसमें समय दिया हुआ है और दोलन की संख्या दी हुई है, आप आराम से आवर्तकाल निकाल सकते हो। बताओ समय कितना, 32 सेकंड, और दोलन कितने हुए, 20 दोलन। अगर इनको अपन काटते हैं तो देखिए, ये 4 से कितनी बार, 5 बार, ये 4 से कितनी बार, 8 बार, मतलब 8/5 सेकंड। अब 8/5 में 8 में 5 का भाग देंगे अपन, तो 5 एकम 5, मतलब 1.6 के लगभग, 1.6 सेकंड के लगभग आपका आंसर आ जाता है। तो अगर ये जो प्रश्न में लिखा हुआ तरीका आप लोगों को सही नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं, आवर्तकाल का सूत्र लिखो, बराबर दोलन में लगा समय बटे दोलनों की संख्या, मान रखो, काट दो। अब सेकंड यहाँ साथ में है, तो इकाई जो मात्रक होता है वो समान मात्रक अगर ऊपर नीचे होते हैं तो कट जाते हैं, बाकी ऐसे कटते नहीं हैं, तो सेकंड ऐसे के ऐसे रह जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ आ गया, आवर्तकाल कितना आया, 1.6 सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन एक हर बार परीक्षा में मिलता है, जैसा कि तीसरा प्रश्न आपके हाफ ईयरली में मिला था अभी 2023 के लिए, 2022 दिसंबर में जो एग्जाम हुए थे उसमें आपको ये मिला है। प्रश्न चौथा है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए।
सबसे पहली बात कि दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर। किन के बीच है, स्टेशनों के बीच या दो गांवों के बीच, कोई दिक्कत नहीं है। दो देशों के बीच या दो राज्यों के बीच या दो जिलों के बीच, जो भी है वो आपको मिल जाएगा प्रश्न में। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि कुल दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर है। अब इसको तय करने में समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 4 घंटे का। तो इसकी चाल निकालनी है। कोई भी साधन है जो 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल का सूत्र होता है चाल बराबर तय दूरी बटा तय समय, यानी दूरी बटा समय। दूरी तय करने में कितना समय लगा। अब यहाँ आप लोगों को देखना है कि देखो दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना है, 4 घंटे। एक बात बताओ, आप 4 को 240, 4 से 240 को काटोगे, 4 छक 24, 60 आ गए क्या। अब यहाँ मात्रक जो है वो साथ में लिखी हुई है, इनकी इकाइयाँ लिखी हुई है। जैसे 240 क्या है, किलोमीटर है, 4 क्या है, घंटा है। तो किलोमीटर बटा घंटा या किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास में आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है, ठीक है। मैथमेटिकल टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख के कभी नहीं घबराना चाहिए। साइंस के मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, उनको समझने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 5वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए, किसी कार के पथमापिका 8:30 AM पर पाठ्यांक 57,321.0 किलोमीटर है। यदि 8:50 AM पर पथमापिका पाठ्यांक परिवर्तित होकर 57,336.0 किलोमीटर हो जाता है तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है। कार की चाल किलोमीटर प्रति मिनट में परिकलित कीजिए। ध्यान रखना, प्रति मिनट में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं पूछ रहा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस चाल को किलोमीटर में भी व्यक्त कीजिए। एक ही प्रश्न में देखो कितने प्रश्न हो गए। आपको दूरी पूछ ली कि कार द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, कार की चाल पूछ ली किलोमीटर प्रति मिनट में, और इसी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में भी आपको पूछ लिया गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। एक में ही 3 प्रश्न यहाँ पर बन चुके हैं। देखिए उत्तर, इसको हल करने का जो तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ। तरीका देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पथमापिका 8:30 AM पर पाठ्यांक, मतलब शुरू जब हुई, स्टार्ट जब हुई तो उस समय पाठ्यांक इसका था 57,321.0 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा है पथमापिका 8:50 AM पर पाठ्यांक 57,336.0 किलोमीटर, 57,336 किलोमीटर, यहाँ इतना हो गया। अब कार द्वारा तय की गई दूरी, भाई अपन, आपका थोड़ा लेवल बढ़ेगा, 9th में आप पढ़ोगे कि जो चाल होती है या औसत वेग होता है वो निकालने के लिए अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं। जैसे v माइनस यू, ये अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है। अभी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, ये तभी समझ में आएगा 9th में, ठीक है ना। अब जैसे अंतिम क्या है ये, तो अंतिम को मैं क्या मान लूँ, v, प्रारंभिक को मान लूँ u, तो v माइनस यू आपका ये मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको घटाएंगे अपन, कार द्वारा तय की गई दूरी, अधिक में से कम को घटा दिया जो अंतिम था, यानी 8:50 पर जो है उसमें से 8:30 वाली को अपन ने घटा दिया। यहाँ 57,336 में से 57,321 को जब अपन घटाते हैं तो आप लोगों के पास में आता है कि कुल दूरी जो तय की गई है वो 15 किलोमीटर की दूरी तय है, ठीक है। समय कितना लगा आपको पता है, 8:30 से 8:50 होने में 20 मिनट का समय लगा है। तो 8:50 में से 8:30 को घटा दिया, यहाँ आपके पास में कितनी आ गई, 20 मिनट आ गई। अब आता है कार की चाल। देखो चाल का सूत्र आपका वही रहेगा जो पिछले प्रश्न में मैंने बताया था। आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है, दूरी बटे में समय। अच्छा अभी ये दूरी आ गई, ये समय आ गया। दूरी कितनी है भाई, 15, समय कितना है, 20 मिनट का। ध्यान से देखिएगा आप, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं स्क्रीन को। दूरी कितनी है, 15, और समय कितना लगा, 20।
बताओ 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब होता है 75%। 75% का मतलब है 0.75 आपके पास में ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो ऊपर क्या था, किलोमीटर था, नीचे मिनट, 20 मिनट थी तो मिनट, मिनट में आ गया आपके पास में, ऑलरेडी आ गया मिनट में। तो 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट इसकी क्या आ गई, चाल आपके सामने आ गई। दूसरा प्रश्न इसी में पूछा था कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, ये भी आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहां पर देखो जैसे 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट यहां दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके समझा देता हूं आपको, है ना। यहां देखिए जैसे 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति मिनट यहां दिया हुआ है 1/60, यहां लिखना पड़ेगा। एक घंटे में 60 मिनट होती है, या तो 1/60 घंटा हो गया ये, ठीक है ना। 60 ऊपर की तरफ जाएंगे क्या, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे 60। तो यहां देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। देखिए यहां पर अपन सॉल्व करके इसको देखते हैं, तो देखिए 0.75 किलोमीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है। अब मिनट को आपको घंटे में बदलना है, तो सीधी सी बात है 1/60 घंटा बोल देंगे अपन इसको, और 1/60 घंटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1/60 का मतलब है एक तो नीचे चला जाएगा और 60 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मात्रक दोनों के साथ रहेंगे, इसका घंटा आ गया, पॉइंट हटी, डबल जीरो आ गई, 1 0 से 1 0, देखिए 2 से ये 3 बार, ये 2 से 5 बार, और 5 से 75 कितनी बार कटेंगे, मेरे हिसाब से 15 बार कटेंगे। और 15 को जब 3 से गुणा करेंगे आप, तो आपको देखिए यहाँ पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में आपकी स्पीड आ चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखो चैप्टर जो है इसमें से ऐसे ही मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन ही बनेंगे, 99% चांसेज इसी के रहते हैं। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए। देखो विद्यालय पहुंचने में कितना समय लगा, 15 मिनट का। साइकिल की चाल कितनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो घर से विद्यालय की दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले तो चाल देखो, चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर दी हुई है, प्रश्न में दी हुई है चाल दो। यहाँ साइकिल की चाल आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 मीटर प्रति सेकंड, अपन ने ऐसे के ऐसे लिख ली, ठीक है। समय कितना लगा, 15 मिनट का समय लगा। अब देखो यहाँ मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई है, तो इस समय को भी हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अब 15 को 60 से गुणा क्यों किया, ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि 15 तो क्या है, मिनट है, और सेकंड में बदलने के लिए बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 15 छक्की 90, यहाँ 900 सेकंड आपके आ जाते हैं। किसमें, कुल समय विद्यालय पहुंचने में सलमा को लगते हैं कितने सेकंड, 900 सेकंड। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो जो सूत्र को चेंज करने का तरीका है वो मैं बताता हूं आपको। एक बात बताऊं, मैंने चाल बराबर दूरी बटा समय वाला सूत्र में बता चुका हूं क्या, ठीक है। अगर आपको दूरी निकालनी है, मान लो देखो विद्यालय की दूरी परिकलित कीजिए, दूरी निकालनी है तो चाल और दूरी और समय तीनों का जो संबंध है ना वो यही है, और आपको इसको चेंज करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अभी मेरे साथ समझिए आप। देखो चाल निकाल रहे हैं तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अगर आपको दूरी निकालनी है, यहां जो दी हुई है देखो ये दूरी, ऊपर सूत्र में दूरी, इस दूरी को निकालना है तो
इसको आप इधर एक तरफ रखेंगे, समय को इधर भेज दो। अब यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो सीधी सी बात है ये गुणा में हो जाएगा। तो बताओ दूरी बराबर क्या लिखोगे, चाल गुणा समय लिख दोगे क्या, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, अब आपको दूरी निकालनी है, आपको चाल दी हुई है, चाल कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा 2 मीटर प्रति सेकंड गुणा आपका समय कितना है, समय है आपका 900 सेकंड। कितना है 900 सेकंड। एक बात बताओ मुझे, इसको थोड़ा सा सरल तरीके से अगर मैं लिखूं तो देखो 2 मीटर प्रति सेकंड मतलब ये सेकंड नीचे है, तो 2 मीटर तो मैं ऊपर लिख दूं गुणा 900 लिख दूं, और यहाँ सेकंड है ये, और यहाँ भी नीचे ये सेकंड है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब आपको 9 दूनी 18, इधर करके बताता हूँ मैं, 9 दूनी का 18 और 2 जीरो ऐसे के ऐसे। बताओ आपके पास में 1800 आ गए क्या। अब 1800 क्या है, मीटर है, 1800 मीटर है, मीटर यहाँ दिया हुआ है तो 1800 मीटर है। ठीक है, अब इस 1800 मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है। देखो दूरी है, अगर किलोमीटर में बदल रही है तो बदल सकते हैं, अगर नहीं बदल रही है मान लो तो नहीं बदलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम 1800 मीटर को बदल सकते हैं। तो 1800 मीटर में क्या करेंगे अपन, 1000 का भाग देंगे, और 1000 का भाग देंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18/10, और यहाँ आपके पास में आ जाएगा 1.8 किलोमीटर आंसर। यानी देखो सलमा स्कूल जाती है, उसका पहुंचने का समय अपन को दिया हुआ था, चाल दी हुई थी, और विद्यालय की दूरी हमको पता नहीं थी, हमने बता दिया कि सलमा कितनी दूर पढ़ने जाती है 1.8 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर दूरी वो पढ़ने जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न 7वां ये रहा आपके सामने। 7वां प्रश्न है, देखो निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ और आकृति दर्शाएं। दूरी समय ग्राफ की जो आकृति है वो आपको दर्शानी है। जैसे नियत चाल से गति करती कोई कार है उसको कैसे दर्शाओगे, और सड़क के किनारे खड़ी कोई कार है तो उसको कैसे दर्शाओगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पर नियत चाल से। देखो ग्राफ यहाँ बने हुए हैं, पहला तो कौन सा बना हुआ है, नियत चाल से कोई गति कर रही है, कार हो चाहे बस हो कोई भी साधन हो। नियत चाल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसकी रफ्तार यही रहेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही। ठीक है ना, और सड़क के किनारे कोई कार खड़ी है तो सीधी सी बात है यार वो खड़ी रहेगी, कोई दूरी तय नहीं करेगी। तो यहाँ पहला कौन सा है, नियत चाल से गति करती कार। अगर कार नियत चाल से गति कर रही है, नियत चाल मतलब नियत वेग से चल रही है, तो दूरी और समय में जो ग्राफ होगा ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखो समय का और दूरी का जो अनुपात है लगभग एक सा रहेगा, दोनों को बराबर समय में बराबर लेके वो चल रही है। अब यहाँ सड़क के किनारे कोई कार खड़ी है तो समय तो बीत रहा है, समय तो बीतेगा, लेकिन वो दूरी कुछ भी तय नहीं करेगी। तो ऐसे सीधा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर एक सीधी लाइन, समय के अनुदिश सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, समझ गए होंगे। दोनों ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट लेके और फिर बना सकते हो। ठीक, चलो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अरे इतने सारे सवाल मैंने करवा दिए, अगर अब भी आपको इसका आंसर नहीं आता तो फिर तो धिक्कार है आपको इस चैनल पर वीडियो देखने का है। मैं आपको आंसर ही नहीं बता रहा, आपको मैं साथ के साथ पूरा याद करवा रहा हूं, पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो मिल रहे हैं और यहीं के यहीं याद कर रहे हो आप। मुझे विश्वास है अगर आप सही ढंग से वीडियो को देख रहे हो तो यहीं के यहीं याद हो जाएगा। बताओ चाल बराबर दूरी बटा समय मैंने बताया था, या दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय, क्या क्या बताया था। पूरे सूत्र आपके सामने, आपके चेहरे के सामने यहाँ घूम जाने चाहिए। आपको कोई 4-5 प्रश्नों में ऐसे बता दिया मैंने कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये सबको याद होता है। दूरी को यहाँ रखोगे, समय को इधर भेजोगे तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर मिल गया होगा।
अगर मिल गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर आपने बताया था ना, उससे पहले हमने इसका आंसर बता दिया था। कौन कौन ने देखे वो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। लाइव चैट में कमेंट मत करना, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कमेंट करके बताना। इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ। चलो, चाल बराबर जो दूरी बटा समय है ये आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये वाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। नवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल किसमें अपन निकालते हैं, मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा कि दो देशों के बीच की दूरी किसमें मापेंगे, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो किसमें होगा। सीधी सी बात है, वहां तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा, स्पीड आ जाएगी वो तो उसका दूरी का। लेकिन मूल मात्रक पूछ रहा है तो किलोमीटर प्रति मिनट नहीं होता है, मीटर प्रति मिनट नहीं होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है लेकिन वो दूरी ज्ञात करने के लिए। लेकिन मूल मात्रक की अगर बात करें तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड वाला ही सही माना जाएगा। मूल मात्रक, अगर मूल मात्रक नहीं होता, मान लो सिर्फ मात्रक होता और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड आंसर में ऑप्शन में ही नहीं होता तो किलोमीटर प्रति घंटा तो होता ही होता। तो यहाँ सही आंसर आपके सामने हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड घ घड़ी वाला, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है कोई कार 40 किलोमीटर, थोड़ा सा ऊपर और कर देता हूं मैं, इसको समझाने में आसानी रहेगी। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ सबसे पहले तो आपको देखना है कि कार 15 मिनट तो इस स्पीड से चली है और दूसरे 15 मिनट इस स्पीड से चली है। कुल समय कितना लगा है इसको, कुल समय लगा है 30 मिनट का समय। ये ध्यान रखो सीधा सीधा आप तो यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, लेकिन आपको पूरा डिटेल में करके बताऊंगा मैं, तब आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है ना। तो 2-3 बातें आपको यहाँ याद रखनी है कि पहले तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 मिनट चली और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 मिनट चली। तो कुल दूरी कितनी तय की इसने, ये बताओ आप। तो 30 मिनट तक ये चली है। अच्छा, दूरी कितनी तय की वो तो अभी निकालेंगे अपन। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि कार की चाल क्या है। कार की चाल, समय 15 मिनट। तो आपको पता है कि सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। 2 बार दूरी निकालनी है आपको और दोनों दूरियों को जोड़ दो, सीधी सी बात है। मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे 2 बार दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मिनट, 60 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मिनट, दोनों को जोड़ो, सरल करो। पहले तो दूरी बराबर चाल बटा समय ये होता है। आपको निकालनी है चाल, चाल दे रखी है, दूरी बराबर, सॉरी यहाँ सूत्र गलत हो गया। ये देखो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब एक बात बताओ, दूरी निकालनी है तो समय को इधर भेज दो, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। अब 2 स्थितियों में निकालना है आपको। पहली स्थिति में, अच्छा स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है वो भी नीचे समझा दूंगा मैं, चलो साथ का साथ ही समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले आपने निकाली कार की चाल, कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा 15 मिनट। अब इस 15 मिनट को आप घंटे में बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा होती है स्पीड, तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसको समय को घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 15 बटा 60 घंटे। अच्छा, दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय। एक बात बताइए मुझे, दूरी बराबर चाल गुणा समय अपन करेंगे। चाल कितनी है 40, समय कितना लगा 15 बटे 60। एक बात बताओ मुझे, 20 दूनी का 40, 20 तिया का 60, 3 से 15 5 बार, 5 दूनी का 10। यहाँ दूरी आ गई आपकी कितनी, 10 किलोमीटर। याद रखिएगा पहले दूरी कितनी आई, यहाँ पर 10 किलोमीटर आई है। अब 10 किलोमीटर तो
पहले जो स्पीड चली है उससे आ गई दूरी। दूसरी बार जो कार चली उसको देखिए, यहां देखो ये कर भी रखा है, 10 किलोमीटर दिखा रखा है आपको। दूसरी बार कार जब चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल होती है, समय लगा 15 मिनट। 15 को वही 15/60 घंटे आप कर दोगे, और दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वही करेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुणा 15/60, 60 गुणा 15/60। एक बात बताओ, 60 से 60 कैंसिल, क्या बचा आपने यहाँ 15, तो 15 किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, दोनों दूरियों को आप जोड़ दो, कुल दूरी पहले कितनी आई थी आपको मैंने बताया था, 10 दूरी आई थी, 10 किलोमीटर, अब आई है 15, तो कुल दूरी जो हो गई यहाँ पर कितनी हो गई, 25 किलोमीटर हो गई। ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आंसर भी आपके सामने आ गया 25 किलोमीटर। 2 बार इसको सोल्व करके दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। मान लीजिए चित्र ए तथा चित्र बी में दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। दोनों जो फोटोग्राफ है कब खींचे गए हैं, 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए हैं। यदि इन फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया है तो तीव्रतम कार की चाल परिकलित कीजिए। अच्छा, देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दूरी दे रखी है कि 100 मीटर की दूरी पर इनको 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा इनमें दर्शाया गया है, 10 सेकंड के अंतराल पर ये खींचे गए हैं। अब देखो समझना है अपन को, तो देखो समय देखो 10 सेकंड, समय तो क्या हो जाएगा 10 सेकंड, दूरी क्या हो जाएगी 100 मीटर। अच्छा, 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, ध्यान रखेंगे ये। तो तीव्रतम चाल आप बताइए। एक बात बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, सीधी सी बात है। चाल कितनी दे रखी है यहाँ पे, दूरी दे रखी है 100 मीटर, और समय दे रखा है 10 सेकंड। बताओ चाल निकालने के लिए सूत्र लगाओगे क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, वही 100 मीटर यहाँ लिख दिया, और समय कितना लगा 10 सेकंड का लगा है, तो 10 से 100 10 बार कट जाएंगे, तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, इसकी चाल आ गई। चाल ही तो पूछ रहा है प्रश्न में, तीव्रतम चाल, तो तीव्रतम चाल ये आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखो डायग्राम देके दे रखा है, तो आपको डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, डायग्राम में क्या दे रखा है कुछ भी नहीं है, आपको तो स्टेटमेंट क्या दे रहा है प्रश्न में, समय लगा 10 सेकंड का, 100 मीटर की दूरी, अब 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना है यहाँ पर, तो आंसर जो है वो आ गया अपने पास में, चाल कर लिए 10 मीटर प्रति सेकंड। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ दिया हुआ है 12वां, कि चित्र 13.15 में दो वाहनों, वाहन ए और वाहन बी की गति के चित्र दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन गति के दूरी समय, यहाँ प्राक की जगह ग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा आप, ग्राफ अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। यहाँ पर ये दूरी रही और इधर रहा ये समय, दूरी समय ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है, 2 वाहन चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, दोनों वाहनों की आपको देखो ग्राफ दे रखा है, ये आरेख, ये ए का और ये बी का। अब दोनों को देख के आपको बताना है कि कौन सा वाहन तेज चल रहा है, कौन सा धीरे चल रहा है, मतलब तीव्र गति से चलने वाले का ही बताना आपको, तो लेकिन मैं दोनों बता दूंगा। देखो यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो देखो ये दूरी अधिक तय कर रहा है, इसमें समय कम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरे की देखते हैं कि इसमें समय की तरफ ये झुका हुआ है, मतलब समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, दूरी कम तय कर रहा है। तो मान लो दूरी जो है दोनों की सेम है,
तो ये कम समय में दूरी तय कर लेगा, ये अधिक समय लगेगा। तो तीव्र स्पीड किसकी हुई? ए की तो तीव्र स्पीड हुई। अगर यहाँ ये जो मैंने समझाया वो समझ में नहीं आया आपको, तो देखो नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ग्राफ ए की ऊंचाई ग्राफ बी से अधिक है। बिल्कुल सही है, ए की ऊंचाई अधिक है। जो लिखा यहाँ मैंने समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर लिखने में ज़्यादा समझ में आता है आपको तो लिखा हुआ समझ लो, और अगर यहाँ जो मैंने समझाया वो समझ में आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसलिए एक दिए हुए समान समय अंतराल में वाहन ए वाहन बी की अपेक्षा अधिक दूरी तय करता है। भाई ए जो है वो वाहन बी की अपेक्षा अधिक दूरी तय कर रहा है, तो सीधी सी बात यही है ना कि वाहन ए अधिक तेजी से चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये 12वां क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। अच्छा, चाल नियत नहीं है मतलब चाल नियत नहीं है, उसको कौन सा दर्शाता है? अच्छा देखिए, नियत वाला तो सीधी सी बात है। अगर नियत है, एक चीज याद रखो आप, ग्राफ यहां देखो, देखने पर भी ये और ये सेम से लग रहे हैं, और एक है वो क्या है, ये थोड़ा अलग लग रहा है। अच्छा, ये चीज आप कमेंट करके बताएंगे कि ये आपको अलग कैसे लगा। हालांकि मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अभी तुरंत आप देख के इसको कमेंट करके बताओ कि ये कैसे लगा आपको अलग। मेरे हिसाब से देखो ये अलग कैसे लगा है, देखो मैं बताता हूं आपको अलग कैसे लगा। अलग ऐसे लगा है कि इसमें भी ये सीधी लाइन, इसमें भी ये सीधी लाइन, इसमें भी ये सीधी लाइन, इसमें वक्राकार है, सीधी लाइन नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये गलत है, और इतना सा अनुमान अपन लगाएंगे ना तो ये अलग है, तो सीधी सी बात है यही आंसर इसका होना चाहिए। होगा जो तो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन अनुमान तो अपन लगा ही सकते हैं, आप भी अनुमान लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। देखो दूरी ग्राफों में से, तो यहां पर देखिए आप, दूरी और समय का ग्राफ होता है ना, याद रखिएगा। अगर एक समान गति है या दूरी समय ग्राफ का जो है, दूरी समय ग्राफ एक वक्र होता है, और ये ग्राफ जो होता है ना, ट्रक की चाल अगर नियत नहीं है तो सीधी लाइन कभी नहीं आती है, वो जिगजैग लाइन आएगी या फिर घूमी हुई लाइन आएगी। सीधी लाइन कभी भी नहीं आएगी, सीधी लाइन आती है एक समान। जैसे अभी इसको मैं बताऊं आपको, ए वाला दूरी और समय। अच्छा, ये कुछ समय रुकता है फिर नियत वेग से चल रहा है। ये इसमें क्या है, इसमें क्या दर्शा रखा है, वाहन यहाँ खड़ा है, समय तो गुजर रहा है लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही। यहाँ पर एक समान वेग से चल रहा है, और यहाँ पर वो जिगजैग लाइन है। अब उसमें से भी जैसे ये बिंदु देख लिया, ये बिंदु देख लिया, तो इसको फिर अपन ऐसे मिला देंगे। तो ये वाला जो है तीसरा वाला ऑप्शन, ये वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी समय ग्राफ एक क्या होता है, वक्र होता है, और ये ग्राफ ये दर्शाता है कि ट्रक की चाल नियत नहीं है। यही ग्राफ दर्शा रहा है कि ट्रक की चाल जो है ना वो नियत नहीं है। इसी के साथ आज की जो क्लास है उसके सारे जो अभ्यास प्रश्न हैं इस चैप्टर के 13वें के कंप्लीट हो चुके हैं, सारे अभ्यास प्रश्न, और आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में भी आए होंगे। वीडियो को अंत तक आपने देखा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर, अगर आप देखते हो तो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पर डेली रात 8 बजे लाइव क्लासें चलती है, जिसमें किसी न किसी क्लास का या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो उसके बारे में बात की जाती है। तो अगर आप भी अपने विज्ञान के नॉलेज को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्लास के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।